नमस्कार। सेकंड पीयू हिंदी विद्यार्थियों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन से संबंधित इस सीरीज में आज मैं भारत की धरती कविता का सारांश बताने वाली हूँ। कविता का सारांश बताने से पहले कवि के बारे में हमें जानना जरूरी है। इस कविता का कवि डॉक्टर पुण्यमचंद मानव जी है और इस कविता को काव्यांजलि से चयन किया गया है। इस कविता में कवि भारत के विभिन्न राज्यों की गौरवमयी इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताते हुए पाठकों के दिल में देशभक्ति भावना को जागृत करना चाहते हैं। अब कविता का सारांश देखेंगे। कविता की शुरुआती दो पंक्तियों को बार बार कवि दोहराते हैं। वे पंक्तियां इस प्रकार है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल भरती है। इसका अर्थ यह है कि भारत माता की धरती पर साक्षात विष्णु अवतार श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ऐसे ही धरती पर हमारा जन्म होना हमारे लिए शुभ संकेत माना जाता है और हमें बहुत खुशी भी देती है। तो इस प्रकार से इन दो वाक्यों को आप हर एक राज्य के साथ विवरण लिखते समय आप लिख सकते हैं। पहले कवि उत्तर प्रदेश की विशेषताओं के बारे में कहते हैं। कवि उत्तर प्रदेश के बारे में कहते हैं कि यहाँ काशी, प्रयाग, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पवित्र पुण्य क्षेत्रों को आप दर्शन कर सकते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसे बड़े संतों का जन्म भी यहीं पर हुआ है। माखन भोग लगाने वाला श्री कृष्ण का जन्मस्थान यहीं पर है और रावण, कंस जैसे दुष्टों का संहार भी यहीं पर हुआ है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती के रूप में कवि कहते हैं। और आगे कवि पंजाब राज्य की विशेषताओं के बारे में कहते हैं। मस्तक ऊंचे किए हिमालय जिसके बल पर खड़ा हुआ एक राज्य के रूप में पंजाब को कहते हैं। और तेग बहादुर की वीरता और भक्ति भावना को भी हम यहाँ देख सकते हैं। गुरु नानक की वाणी हर घर में भजन के रूप में गूंजती रहती है। पंजाब की वीरता के बारे में प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि पंजाब के हर घर में बच्चा बच्चा वीर है, जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन धरती है। आगे कवि हरियाणा की विशेषताओं के बारे में कहते हैं। वेद, उपनिषद, ज्ञान, गीता का तत्व प्रदाता के रूप में हरियाणा राज्य को कवि कहते हैं, जहां सरस्वती नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। हरियाणा नाम को सार्थक करते हुए जहां देखो वहां हम को महसूस कर सकते हैं। और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ यहीं पर बना हुआ था। इंद्रप्रस्थ के सामने साक्षात इंद्रपुरी भी पानी भरती है। आगे चलकर कवि राजस्थान की विशेषताओं के बारे में कहते हैं। राजस्थान में जहां पर भी जाएं हमें राणा प्रताप सिंह की हुंकार की कहानियां सुनने को मिलती है और हल्दी घाटी की चट्टानों पर तलवारों की खनकने की आवाज या गूंज आज भी प्रतिध्वनित होती है। राजस्थानी लोग स्वाभिमानी होकर मस्तक कटने के लिए भी तैयार होते हैं, मगर झुकते नहीं है। युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल अपना सर काटकर भी अपने राजा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। राजस्थान में वीरता, सेनानी, जौहर की कीर्ति को बताने वाली कहानियां मिलती हैं। आगे चलकर कवि बिहार की राज्य की विशेषताओं के बारे में कहते हैं। बिहार की भूमि में गया या बोध गया के रूप में प्रत्येक स्थान पर पितरों का तर्पण किया जाता है और यहाँ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होने की बात भी वेदों में कहा गया है। जयप्रकाश नारायण जी को प्यार से लोग जेपी नाम से पुकारते हैं, जो ऐसा नायक है जिसके सामने दस्यु यानी कोई चोर भी आकर आत्मसमर्पण कर लेता है। संसार में पहले विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध नालंदा वैशाली इसी राज्य में है। संसार को शांति संदेश देने वाले गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर का जन्मस्थल भी यही माना जाता है। और बिहार के लोग शांति कामुक भी है और क्रांति प्रिय के रूप में भी कवि बताते हैं। बिहार की भूमि पर नित्य नूतनता उभरने की बात करते हुए बिहार राज्य की प्रशंसा करते हैं।
आगे चलकर कवि दक्षिण भारत के राज्यों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तमिलनाडु राज्य में कंब रामायण का ज्ञान दे रहा है। केरला, आंध्र प्रदेश सभ्यता, संस्कृति, धर्म विधायक राज्यों के रूप में कवि बताते हैं। और महाराष्ट्र में जहां पर भी जाएं, हमें मरहटे शिवाजी के गुणगानों को हम सुन सकते हैं। कर्नाटक में कदम रखते ही चंदन की मलयज शीतल सुगंध का अनुभव हम करने लगते हैं। और कर्नाटका को प्रकृति की क्रीड़ा स्थली के रूप में कवि संबोधन करते हैं। भारत का सौभाग्य होकर विश्व भर में कर्नाटका एक माते के समान उत्तम स्थान पर खड़ा हुआ है। मैसूर राजा टिप्पू सुल्तान का नाम विश्व भर प्रख्यात हो गया है और रानी चन्नम्मा की बलिदानों की कहानी को हम कर्नाटक में सुन सकते हैं। कर्नाटक में अनेक भाषाएं बोलने वाले लोगों को हम देख सकते हैं और यहाँ भारतीयता बहुरूप संवारती है। परम पवित्र नदी कावेरी का जन्मस्थान कर्नाटक में है। कर्नाटक में पंप महाकवि का दर्शन हम कर सकते हैं। बसवेश्वर अक्का महादेवी के वचनों को हम यहाँ सुन सकते हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवक्ता रामानुजाचार्य का दर्शन मेलकोटे में हम कर सकते हैं। कर्नाटक को धर्म, कर्म, साहित्य, कला, संस्कृति का संगम स्थल के रूप में कवि कहना चाहते हैं। भारत माता की धरती पर अनेक वीर लोगों का, साधु संत लोगों का जन्म स्थल के रूप में कवि कहना चाहते हैं। ऐसे ही धरती पर हमारा जन्म होना हमारा सौभाग्य है। मैं सोचती हूँ यह समरी आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए जरूर सहायक होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।